अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाव्रता श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। जय गोप्रेमानंदी हरे श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो मध्यखंड चैतन्य भागवत की अध्याय 10 और महाप्रभु की महाप्रकाश लीला अपने भक्त जनों को कृपा कर रहे महाप्रभु श्रीवास ठाकुर, खोलावेच श्रीधर, गंगादास जी के बाद हरिदास ठाकुर और फिर अद्वैत ठाकुर की कथा हम निकाल सुने। अब मुकुंद के बारी है। तो मुकुंद के ऊपर क्या कृपा किए महाप्रभु, तो उसकी वर्णन यहाँ से शुरू होती है। तो वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। दसवां अध्याय श्लोक संख्या 174 से शुरू है। मुकुंद चरित्र, मुकुंद चरित, मुकुंद चरित। तो इस महाप्रकाश लीला की मुकुंद चरित है। उसके बाद नारायणी के आख्यान और नित्यानंद प्रभु की महिमा और तीनों के वाक्य तो मुकुंद चरित है। तो अभी हमने सुने श्रीवास ठाकुर के ऊपर कृपा किए महाप्रभु महाप्रकाश वो, फिर श्रीवास ठाकुर के बाद गंगादास नामक जो भक्त की पार्षद के ऊपर वो श्रवण किए। उसके बाद महाप्रभु कृपा किए कोलवेच श्रीधर, उनके श्रवण किए। फिर हरिदास ठाकुर की महिमा वर्णित है, उनके ऊपर कृपा, उनकी स्तुति आदि वो श्रवण किए। और फिर कल हम पढ़े थे अद्वैत ठाकुर की और अभी मुकुंद चरित्र। मुकुंद छेनयंत पटेर बाहिरे सम्मुख हईते शक्ति मुकुंद न धरे। मुकुंद सबार प्रिय परम महंत भालो मते जाने से सबार वृत्तांत। निरवधि कीर्तन करो ये प्रभु सुने कौन जन न बुझे तथापि दंड केने। ठाकुरे हो नहीं डाके आसिते ना पारे देखिया जन्मिल दुख सबार अंतरे। श्रीवास बोले न सुनो जगतेर नाथ मुकुंद की अपराध करिल तुम्हार। मुकुंद तुम्हार प्रिय मो सबार प्राण केबा नहीं द्रव्य सुनी मुकुंदेर गान। भक्त परायण सर्व दिके सावधान अपराध न देखिया करो अपमान। यदि अपराध থাকে তারে শাস্তি করো আপনারে দাসী কেনে দূরে পরিহার। তুমি না ডাকিলে না রে সম্মুখ হইতে देखुक तुम्हारे प्रभु बल भालो मते। मुकुंद चरित्र। श्लोक से शुरू है तो उसको अर्थ करते हैं, श्लोक निकालते हैं।
मुकुंद आछेन अंत पटेर बाहिरे, सम्मुख हईते शक्ति मुकुंद न धरे। सम्मुख हईते शक्ति मुकुंद न धरे। मुकुंद घर के पर्दे के पीछे खड़े हुए थे। तो श्रीवास ठाकुर के घरों में सब महाप्रभु के सब पार्षद जन, एक एक सब पार्षद वहां पर विराजमान है। तो मुकुंद है ना, जो महाप्रभु के पार्षद जनों में जो सबसे सुंदर कीर्तन करते थे, गाते बहुत सुंदर, वो मुकुंद, उनकी चरित्र की वर्णन यहाँ पर। तो पर्दे के पीछे खड़े थे। मुकुंद आच्छन अंत पटेर बाहिरे, मुकुंद घर के पर्दे के पीछे खड़े हुए थे। और सम्मुख हईते शक्ति मुकुंद न धरे, उनमें प्रभु के सामने आने की शक्ति नहीं थे। महाप्रभु ने बुलाए नहीं तो वो आए नहीं। और कोई कोई भक्त होते ना, भाई भगवान है तो सम्मुख में कैसे जाए, अपने को अधम पतित सोचते तो पीछे रहते, बिल्कुल है ना, बहुत पीछे रहते, सामने आएंगे ही, प्रणाम आदि करना, श्रद्धा सम्मान सब पीछे से करें। तो मुकुंद पीछे रहे, पीछे हैं, महाप्रभु के सामने नहीं आ रहे थे। मुकुंद सबार प्रिय परम महांत, भालमत जाने से ही सबार वृत्तांत। और परम महान मुकुंद सबके प्रिय थे, सब जानते थे। वैष्णव ये अति नम्र भक्त हैं और महंत है ना, हर तरह से भक्त की जितनी गुणावली है सब इनमें मुकुंद में। किंतु अहंकारी तो है नहीं, महाप्रभु के पार्षद जन तो कोई इसमें अहंकार की लेस भी नहीं, तो इसे मुकुंद में भी नहीं थे। तो और आपने को हमेशा ही जो जितनी बड़े वैष्णव तो उतने विनम्र है, तो इसलिए पर्दे के पीछे थे, सामने आए नहीं। और किंतु उनकी किस स्तर की भक्त है मुकुंद सब जानते थे। मुकुंद सबार प्रिय परम महांत, भालो मत जाने से ही सबारो वृत्तांत। महान मुकुंद सबके प्रिय थे, वे सबका वृत्तांत भली भांति जानते थे, सबके वृत्तांत। निरवधि कीर्तन करे प्रभु सुने, कौन जन ना बुझे तथापि दंड के। वो निरंतर कीर्तन किया करते थे और प्रभु सुनते रहते थे, तथापि यह दंड किस लिए था, ये सब लोग सोच रहे थे, विशेष करके श्रीवास ठाकुर आदि जी मुकुंद को क्यों नहीं बोल रहे, सबों को कृपा कर रहे महाप्रभु। तो मुकुंद तो इतने अच्छे भक्त हैं और वो निरंतर कीर्तन करते हैं और महाप्रभु स्वयं सुनते भी हैं, किंतु जब आज कृपा करने के समय आए तो मुकुंद को क्यों नहीं बुला रहे, है ना। तो ये बात आई, कोनो जन ना बुझे तो कोनो निरविध कीर्तन करो ये प्रभु सुने, कौन जन ना बुझे तथापि दंड केने। महाप्रभु तो निरंतर कीर्तन सुनते हैं उनसे, किंतु आज क्यों उनको दंड दे रहे हैं। ठाकुरे हो नाही डाके आसिते न पारे, देखिया जन मिल दुख सबरयंतरे। ठाकुर महाप्रभु ने नहीं बुलाए तो फिर वो आ भी नहीं पा रहे, तो ऐसा देख के सब लोग दुखी हुए, सब लोग दुखी हुए। श्रीवास बोले न सुनो जगतेर नाथ, मुकुंद की अपराध करिल तुमार। हे जगत के स्वामी आप बताइए, मुकुंद आपकी क्या अपराध किए। मुकुंद तुम्हार प्रिय मोसबार प्राण, कीबा नहीं द्रव्य सुनी मुकुंदेर गान। मुकुंद तो सबके प्रिय है, हम सबों को प्राण सर्वस्व है, तो उनकी गान सुन के आपकी हृदय द्रवित नहीं हुई, आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हे नाथ। भक्ति परायण सर्व दिके सावधान, अपराध न देखिया करो अपमान। तो आपके बिना बुलाए वो आपके सामने नहीं आ सकते। हे प्रभु आप कृपया उन्हें बुलाइए ताकि वो भी आकर आपके दर्शन कर सके। उनका कोई अपराध दिखाई नहीं देता, फिर भी आप उनको अपमानित करते रहते हैं। यदि उन्होंने कोई अपराध किया भी है तो आप उन्हें दंडित कीजिए, है ना। अपराध ना देखिया करो, यदि अपराध থাকে तार शास्ति करो, अपनार दासे के न दूरे पर।
आपके दास, आपके सेवक कोई अपराध किए तो आप शास्ति दे दीजिए। आप उनको उदासीन कैसे हो सकते हैं? आप उसको कैसे ठुकरा सकते? आप उसको क्यों नहीं बुला रहे हैं? है ना? तुमी न डाकिले ना रे सम्मुखे होइते, देखियो को तुम्हारे प्रभु बोलो भालो मते। आप नहीं बुलाएंगे तो आएंगे नहीं आपके सामने, और आपके सामने नहीं आएंगे, आपके दर्शन कैसे करेंगे? पर्दा के पीछे छुपे रहेंगे तो आपको तो दर्शन में, आपके चरण के दर्शन भी नहीं होंगे। और कोई अपराध भी नहीं किए, वो तो इतने विनम्र भक्त हैं, और आप उनकी कीर्तन सुन के आप तो सुनते रहते हैं। तो क्या अपराध किए मुकुंद ने जो आप उसको नहीं बुला रहे आज? और हम सब दुखी हैं प्रभु। आप कोई अपराध कर लिए क्या मुकुंद आपके प्रति? और अपराध किए तो आप सजा दीजिए, और फिर आपके सामने बुलाए, उनको सजा दीजिए, किंतु आपके दर्शन तो दीजिए। आपकी कृपा से वो वंचित क्यों होंगे? जब सब भक्त जनों ने ऐसे अनुनय विनय करने लगे महाप्रभु के सामने, तो महाप्रभु कहने लगे, प्रभु बोले हेन वाक्य कभु न बोलीबा, ओ बेटार लागी मोरे कभु न साधिबा। प्रभु कहने लगे ऐसे वचन फिर कभी मत कहना, उनके लिए कभी मुझसे अनुरोध भी मत करना। हाँ, मुझसे अनुरोध भी मत करना। है ना वाक्य कभु न बोलीबा, ओ बेटार लागी मोरे कभु न साधिबा। खड़ लाई जाठी लाई पूर्वे जे सुनीला, वही बेटा से ही है क्या न चिनीला। महाप्रभु कहते हैं पहले जो सुना करते थे कि तृण भी लेते हैं, लाठी भी लेते हैं, वह उस प्रकार का व्यक्ति है ना? दांतों में तिनके भी पकड़ते हैं और फिर हाथ में लाठी भी पकड़ता है। क्या हो? खड़ लय जाठी लय पूर्वे जे सुनीला, वही बेटा से ही है क्या न चिनीला। छने दंते तृणलय छने जाठी मारे, ओ खड़े जाठिया बेटा ना देखी बे मरे। कभी कभी तो विनम्र होके दांतों में तिनक पकड़ के दंडवत करता है, और कभी कभी गुस्से में तो डंडा पकड़ता है। वो खड़ जाठिया बेटा ना देखी बे मरे, है ना? वो तो उनकी दर्शन नहीं मिलेंगे, उनको मैं दर्शन ही नहीं दूंगा। तृण भी लेते हैं, लाठी भी लेते हैं, वह उसी प्रकार का व्यक्ति है। तुम में से कोई भी उनको पहचान नहीं पाया। क्षण में वह दांतों में तृण ले लेता है और क्षण में लाठी से मारने लगता है। यह खड़ जाठिया कभी दाम्भिक है, कभी विनम्र। खड़ जाठिया शब्द का अर्थ है कभी तो विनम्र हो जाता है, बिल्कुल एकदम दंडवत, और सबको प्रणाम, सबको दंडवत, एकदम विनम्र भक्त, है ना? दूर से ही दंडवत सबको। और कभी कभी तो डंडा पकड़ के मारने आता बानू के भक्त जनों के। महाप्रभु ने बोलने तो लगे, देखो आगे क्या कहते हैं। जो वो ऐसा है, वो खड़जाठिया है। खड़जाठिया शब्द का अर्थ है कभी दाम्भिक हो जाता है, कभी विनम्र विनयी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति है ना? महाभक्त श्रीनिवास बोले आर बार, बुझिते तुम्हारे शक्ति कार्य अधिकार। हमरा तो मुकुंदेर दोष नहीं देखी, तुम्हार अभय पाद पद्मतार साक्षी। तो श्रीवास ठाकुर ने कहने लगे। अच्छा, इस श्लोक के तात्पर्य जो अभी जो पीछे जो लिखे हैं उसके तात्पर्य से भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं, श्रीवास ने मुकुंद का प्रसंग चलाते हुए उनको सम्मुख बुलाने के लिए प्रभु के सामने प्रस्ताव रखा। इसके उत्तर में प्रभु क्रोधित होकर कहने लगे, उस पर कृपा करने के लिए कभी भी मुझसे अनुरोध मत करो। कभी मुकुंद दांतों में तृण धारण करके अपनी दीनता प्रकाशित करता है, तो कभी मुझ पर आक्रमण करता है। उसके विचार के अनुसार उसका एक हाथ हमारा चरण में है और दूसरा हमारी गर्दन पे होता है। जब मौका मिलता है तब वह मेरा अनुगत जन बन जाता है, और फिर किसी और अन्य समय वह मेरी निंदा करता है। मुकुंद समन्वयवादी है। जब जैसी सुविधा होती है तब वह उसी परिचय से अपने अमंगल को वर्ण करता है, इसलिए उसे वर देने का कोई प्रयोजन मैं अनुभव नहीं करता हूँ। कभी यह अद्वैतों के साथ मिलकर योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की आदर करते हुए मायावाद का समर्थन करने लगता है। ये यहाँ पर
महाप्रभु को पता था जे मुकुंद करता क्या, कीर्तन करते समय तो कीर्तन करेंगे, इतने सुंदर कीर्तन करेंगे, और व्यवहार करते समय भक्तजनों के साथ एक ऐसे व्यवहार करेंगे, किंतु पढ़ाई करते समय आदित्य ठाकुर के साथ मिलके जोग वशिष्ठ मायावाद दर्शन की पढ़ाई करता और उसको समर्थन करने लगता। तो कभी मायावाद के परित्याग करके कृष्ण अनुशीलन करने की इच्छा से अपनी दीनता प्रकाशित करने लगता है। जब मैं प्रेम से भी अधिक सुनीच तथा तरु की भांति सहनशील होकर दूसरे की मानदान करते हुए अपने सम्मान की आकांक्षा को त्याग कर सदा हरि भजन करने का उपदेश देता हूँ, तो मुकुंद अद्वैत का दास होने का सहारा लेकर ब्रह्म हो जाने की इच्छा से सहनशीलता का परित्याग करके वेदांत की अनुचित व्याख्या वाले जोग वशिष्ठ की समर्थन देने लगता है। फिर कभी वैष्णवों का संग करने की इच्छा से श्रीमद् भागवत की दीनता से भूषित होने की चेष्टा करते हुए भक्त के रूप में अपना परिचय देता है। इसीलिए उस खड़जाटिया बेटा को तो मेरे पास मत लाओ और मैं दर्शन ही नहीं दूंगा उनको, है ना। और आप सब लोग अनुरोध भी मत करो ही मत, बोले ही मत, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इतना सुने महाप्रभु की बात सुन के शिवास ठाकुर आदि सब दुखी हुए जी, इतने अच्छे भक्त हैं और महाप्रभु भी उनको चरण में ठाई देते हैं। सब जगह तो आते ही हैं, महाप्रभु भी दर्शन देते हैं, किंतु आज क्यों कृपा से वंचित होंगे। तो महान वक्ता श्रीनिवास फिर एक बार बोले, महाभक्त श्रीनिवास बोले आर बार, बुझित तुम्हार शक्तिकार अधिकार। आपको समझ कौन शक्ति है, किसकी शक्ति है। शिवास ठाकुर कहने लगे, अमरत मुकुंदेर दोष नहीं देखी, तुम्हार अभय पाद पद्म तार साक्षी। हम तो मुकुंद का कोई दोष दिखाई नहीं देता है, आपके अभय पाद पद्म इस बात की साक्षी है ना। प्रभु बोले, ओ बेटा जखन जथा जाय, सेई मत कथा कही तो थाई मिसाई। महाप्रभु कहने लगे, वो जहां जाता है वहां का हो जाता है, कभी तो वो भक्त बन जाता है, कभी तो मायावादी बन जाता है ना। सेई मत कथा कही तो थाई मिसाई, वशिष्ठ पड़े ये जबे अद्वैतेर संगे, भक्ति जोगे नाचे गाई तृण करी दंडे। कभी कभी तो आदित्य ठाकुर के साथ जोग वशिष्ठ मायावाद ग्रंथ की पढ़ाई करता है, और कभी कभी कीर्तन करते समय दांत में तिनके पकड़ के नाचता है। अन्य संप्रदाय गया जखन संभाई, नाही माने भक्ति जाठी मारो ये सदाई। दूसरे संप्रदाय में जाके दंभ के साथ वहाँ भक्ति को नहीं मानते हैं, है ना। वो तो डंडा पकड़ता है। भक्ति हुई ते बड़ो अच्छे जेई हाबा खान, निरंतर जाठी मरे मारे से ही जने। उस समय तो बताता है भक्ति से भी बड़ा है ये मायावाद दर्शन, है ना। उसकी बात करता है, उसकी व्याख्यान करता है। तो निरंतर जाठी मोरे मारे से ही जने, भक्ति स्थाने उहार होइल अपराध, एतिक उहार होइल दर्शनवाद। महाप्रभु कहने लगे वह व्यक्ति जब जहां जाता है तब वहां के मत को अपना लेता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। जब अद्वैत के साथ होता है तब जोग वशिष्ठ का अध्ययन करता है, और जब भक्ति जोग में आता है तब दांतों में तिनके पकड़ के नित्य और कीर्तन करने लगता है। जब दूसरे संप्रदाय से मिलता है तब भक्ति को नहीं मानता है, सदा लाठी मारता है। जो ऐसी व्याख्या करते हैं कि भक्ति से भी बढ़कर कुछ और है, वे निरंतर मुझ पर लाठी से प्रहार करते रहते हैं। यह भक्ति महारानी के चरणों का अपराधी है, इसलिए वह मेरे दर्शन नहीं कर पाए। महाप्रभु ने बता दिया। सब लोग दुखी हो रहे थे, जे मुकुंद को क्यों दर्शन नहीं दे रहे, महाप्रभु कृपा क्यों नहीं कर रहे। तो महाप्रभु की ये बातें हैं। जो दूसरे संप्रदाय में जाता है ना, दूसरी जगह जाता है, वहां पर और कुछ कहता है भक्ति में बड़े और कुछ है। तो ऐसा बोलने वाले व्यक्ति तो मेरे को लाठी मारना है ना। भक्ति रानी के प्रति, भक्तियों के प्रति अपराधी है ना, भक्तों के प्रति अपराध है, इसलिए मैंने उनको दर्शन नहीं दूंगा। मुकुंद सुन ये सब बाहिरे था किया, न पाई वो दर्शन सुनिले न यहाँ। गुरु पर दे पूर्वे न मानिलु भक्ति,
सब जाने महाप्रभु चैतन्य शक्ति मने चिंते मुकुंद परम भागवत ये देह राखिते मोर नाहई जुकत अपराधी शरीर छाड़िब आज जानी देखिब जत कतेक काले यहाँ नहीं जानी। तो मुकुंद तो सब कुछ सुन रहे थे, वो पर्दे के पीछे थे ना, सामने तो आए नहीं थे। मुकुंद सुनी सब बाहर थके बाहर थे, ना पाई वो दर्शन सुनी लेना मेरी तो मैं तो महाप्रभु के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बात उन्होंने सुन लिए। गुरु उपरोधे पूर्वे नामा नीलु भक्ति सब जाने महाप्रभु चैतन्य शक्ति। तो गुरु की शिक्षा अनुसार पहले मैंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया, इस बात को महाप्रभु जानते हैं। मने चिंते मुकुंद परम भागवत एदेह राखिते मोर नाहई चुकत। तो मुकुंद सोचे अब तो मैं अपराधी हो गए, महाप्रभु भी दर्शन नहीं देंगे तो फिर जी के क्या करूंगा, शरीर ही छोड़ूंगा, शरीर को रख के क्या फायदा होगा। अपराधी शरीर छाड़ी बो आज यानी देखी वो कते को काले यह नहीं जानी। तो ये शरीर तो मैं छोड़ दूंगा, दर्शन ही नहीं होगा। कब दर्शन होंगे महाप्रभु तो दर्शन ही नहीं देंगे बोल दी, तो फिर जी के लाभ नहीं है, इस शरीर को मैंने छोड़ दूंगा। ऐसा मन में सोच रहे थे मुकुंद, है ना। चैतन्य परम भागवत मुकुंद ने मन में ऐसा विचार किया और निर्णय लिया है कि अपने इस शरीर को रखना उचित नहीं है। इस अपराध भरे शरीर को मैं आज ही त्याग दूंगा, फिर कब प्रभु के दर्शन कर सकूंगा यह मैं नहीं जानता। मुकुंद बोले न सुनो ठाकुर श्रीवास कभू की देखी ममुई बोल प्रभु पास। कांदो ये मुकुंद हई अझर नयने मुकुंदेर दुखे कांदे भागवत गणे। प्रभु बोले आर यदि कोटि जन्म हई तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय। तो मुकुंद फिर शिवास ठाकुर को कहने लगे कभू की देखी ममुई बोलो प्रभु पास, कब दर्शन होंगे महाप्रभु के, कब दर्शन होंगे, है ना। कभी भी दर्शन होंगे? महाप्रभु ने तो मना कर दिया, मैं तो अपराधी हूँ और मेरे को दर्शन नहीं देंगे। किंतु शिवास ठाकुर को उन्होंने प्रार्थना करने लगे जे कब दर्शन होंगे। कांदो ये मुकुंद होई अजर नयने, रोने लगे, अश्रु विसर्जन करते हुए शिवास ठाकुर के चरण पकड़े और कहते कभी भी महाप्रभु मेरे को दर्शन देंगे और कभी दर्शन देंगे। मुकुंदेर दुख कांदे भागवत गण। सारे भक्त लोग रोने लगे, जैसे कैसे महाप्रभु क्यों नहीं दर्शन दे रहे। मुकुंद की गलती तो हुए, अपराध हुए, महाप्रभु बताए, किंतु इतने प्रेमी भक्त हैं और उतने सुंदर कीर्तन करते हैं और सब लोग सबों की प्रिय है। तो जब मुकुंद रोने लगे तो सारे भक्त भी वहां पर रोने लगे। प्रभु बोले आर यदि कोटि जन्म होई तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय। सुनिल निश्चय प्राप्ति प्रभु रसि मुखे मुकुंद सिंचित हईला परानंद सुखे। पाइब पाइब बोली करे महानृत्य प्रेमित विभल हईला चैतन्य भृत्य। महाप्रभु कहने लगे करोड़ों जन्मों के बाद तुमको मेरी दर्शन मिलेंगे। आर यदि कोटि जन्म होई तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय, है ना, तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय। क्या मैं कभी भी उनके दर्शन कर पाऊंगा? ऐसे कहते मुकुंद जोर जोर से रोने लगे और मुकुंद का दुख से देखकर भागवतगण भी क्रंदन करने लगे। प्रभु बोले यदि मुकुंद के कोटि जन्म और हो तब उसे निश्चित रूप से मेरे दर्शन मिलेंगे। प्रभु के श्रीमुख से निश्चित प्राप्ति की बात सुनकर मुकुंद परानंद सुख से सिंचित हो गए।
मुझे मिलेंगे कहकर वो महानृत्य करने लगे। चैतन्य के भृत्य प्रेम से विह्वल हो गए। देख सकेंगे यह बात कानों से सुनकर उसी स्थान पर मुकुंद महा आनंद से नृत्य करने लगे। जब महाप्रभु कहने लगे करोड़ों जन्मों के बाद तुम्हारा दर्शन होगी, तो इतना सुनने मात्र से निश्चय सुनिल निश्चय प्राप्ति, प्रभु अवश्य निश्चित प्राप्ति होगी। करोड़ों जन्मों के बाद निश्चित प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि करोड़ों जन्मों के बाद भी पता नहीं, ऐसा नहीं कहे महाप्रभु कहे करोड़ों जन्मों के बाद तुम्हारा तुमको निश्चित प्राप्ति सुन के ही मुकुंद नाचने लगे, है ना, और कहने लगे पाइबो बोली करे मां, अब मेरे को दर्शन होंगे। 1 करोड़ जन्मों के बाद भी तो दर्शन होंगे। इतने सुनने से नृत्य करने लगे। प्रेमित विह्वल होइला चैतन्य भृत्य, महाप्रभु के पार्षद हैं तो आनंद विह्वल होके नाचने लगे। महानंदे मुकुंद नाचो ये सही खाने, देखिबे न है न वाक्य सुनिया सबने। जब मैं देख पाऊंगा, दर्शन होंगे करोड़ों जन्म के बाद, तो मैं देख पाऊंगा। इस आनंद से नाचने लगे। कैसी माने निष्ठा है, और कैसी भरोसा है, और कैसी दृढ़ता है, और धैर्य की क्या सीमा आप सोचिए जी। अगले जीवन नहीं, 100 नहीं, करोड़ों जन्मों के बाद महाप्रभु के दर्शन होंगे तो सही, करोड़ों जन्मों के बाद तो होगा। उससे वो नाचने 1 करोड़ जन्म मुकुंद देखिबेन है न वाक्य सुनिया सबने, और ऐसे सुन के नाचने लगे। मुकुंद देखिया प्रभु हासे विश्वम्बर, आज्ञा होइल मुकुंद रे आनह सत्तर। मुकुंद को देख के फिर महाप्रभु हंसने लगे। जब वो नाचने लगे, पर्दे के पीछे नाच रहे, आनंद नाच रहे होंगे, तो सब भक्त जनों ने भी दर्शन किए। महाप्रभु को भी पता चल गया होगा जब मुकुंद आनंद नाच रहे, ऐसे बोलते हुए जब मेरे को मिलेंगे दर्शन, तो मुकुंद को बुलाए महाप्रभु हंसते हुए। आज्ञा हुई मुकुंदेरो अनह सत्तर, ले आओ उनको मेरे सामने। सकल वैष्णव डाके आई शोक मुकुंद, न जाने मुकुंद किछु पाई आनंद। सारे वैष्णव बुलाने, मुकुंद महाप्रभु ने बुलाया, आप चलो पहुंचो महाप्रभु के पास। और वो तो सुन ही नहीं रहे थे, तो आनंद नाच रहे थे। जे महाप्रभु मेरे को 1 करोड़ जन्म के बाद भी दर्शन देंगे, उस आनंद से नाच रहे थे। सुनाई नहीं पा रहे थे। प्रभु बोले मुकुंद खुचिल अपराध, आई स्वयं हमारे देखो धरो प्रसाद। महाप्रभु कहने मुकुंद तुम्हारा जो अपराध था वो कट चुके हैं, आओ आके मेरे को दर्शन करो और कृपा प्राप्त कर लो, धरो प्रसाद। प्रभु आज्ञा सबे आनिल धरिया, पढ़िल मुकुंद महापुरुष देखिया। सब लोग पकड़ के लाए, तो महाप्रभु को देख के दंडवत तो गिर पड़े। प्रभु बोले उठ मुकुंद मार, तिलार्धेक अपराध नहीं को तुम्हार। मुकुंद खड़े जाओ, उठ खड़े हो। तिलार्धे को अपराध नहीं को तुम्हार, है ना, तिलार्धे को अपराध नहीं को तुम्हार। मुकुंद तुम्हारा अपराध दूर हुआ, आ जाओ मुझे देखो और यह प्रसाद ले लो। प्रभु की आज्ञा से सब लोग मुकुंद को पकड़ कर ले आए। महाप्रभु के दर्शन करके मुकुंद भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर प्रभु बोले उठ जाओ मेरे मुकुंद, उठ जाओ। अब तुम में आधा तिल मात्र भी अपराध नहीं है। थोड़ी भी अपराध आपकी बचा नहीं, सारे अपराध नष्ट हो गए। संग दोष तुम्हार होई सकल होइल छई, तोर स्थाने आमार होइल पराजय। कोटि जन्मे पाई बहन बोलिलाम आमी, तिलार्धिक सब ताहा घुचाइले तुम्ही। महाप्रभु कहने लगे उठ जाओ मेरे मुकुंद, उठ जाओ। अब तुमने आधा तिल मात्र भी अपराध नहीं है। तुम्हारा संग जनित सब दोष दूर हुआ। मैं तुमसे हार गया। मैंने ऐसे कहा था कि कोटि जन्मों की पश्चात दर्शन मिलेगा, किंतु तुमने आधे पल में ही सब अपराध को हटा दिया, सब अपराध को हटा दिया।
अबर्थ আমার বাক্য তুমি সে জানিলা, তুমি আমার सर्वकाल हृदय बांधिला। मेरी वाक्य अव्यर्थ है। ये करोड़ों जन्मों के बाद आप मेरी दर्शन होंगे, इतना सुनने मात्र से आप नाचने लगे और इतनी भरोसा है, विश्वास है ना। तो ऐसा विश्वास करके आप तुम्ही आमा सर्वकाल हृदय बांध दिया। आप तो सर्वकाल के लिए मेरे को आपने हृदय में बांध लिए, जीत लिया आपने। आमार गायन तुम्ही थाको आमा संगे, परिहास पात्र संगे आमी कोइल रंगे। आमार गायन तुम्ही थाको आमा संगे, है ना। तुम मेरे गायक हो, मेरे साथ रहो, तुम मेरे परिहास के पात्र हो, इसलिए हमने तुम्हारे साथ यह रंग जमाया है, मैंने लीला किया आपके साथ। सत्य यदि तुमी कोटि अपराध करो, से सकल मिथ्या तुमी मोर प्रिय दृढ़। भक्तिमय तुम्हार शरीर मोर दास, तुम्हार जिह्वाई मोर निरंतर बास। सत्य यदि तुमी कोटि अपराध करो, से सकल मिथ्या तुमी मोर प्रिय दृढ़। आप मानो कि करोड़ों अपराध भी करोगे तब भी आप मेरा प्रिय ही रहोगे, कभी आपके अपराध तो मैं लूंगा ही नहीं। भक्तिमय तुम्हारा शरीर मोर दास, तुम्हारा पूरे शरीर तो भक्तिमय है और तुम मेरा दास हो। तुम्हारा जीवाई मोर निरंतर बास, और आपकी जीवा में मैं निरंतर विराजमान होता हूँ। जब गाते हैं कीर्तन करते मुकुंद, तो प्रभु आश्वास सुनी कांदये मुकुंद, धिक्कार करिया आपनारे बोले मंद। भक्ति न मानिल मुई এই ছার মুখে, দেখিলেই भक्ति शून्य की पाइब सुखे। तो तुम्हारा जीवा पे मैं विराजमान हूँ। तो मुकुंद रोने लगे महाप्रभु की बात सुन के। प्रभु द्वारा दिए गए आश्वासन को सुनकर मुकुंद रोने लगे और अपने को धिक्कारते हुए अपनी बुराइयों के बारे में कहने लगे। मैं बहुत अभागा हूँ, मैंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया। मुझ जैसा भक्ति रहित व्यक्ति आपके दर्शनों से क्या सुख प्राप्त कर पाएंगे, है ना। दुर्योधन ने आपके उस विश्वरूप का दर्शन किया था जिसे देखने के लिए स्वयं वेद अन्वेषण किया करते हैं, परंतु विश्वरूप को देख करके भी दुर्योधन अपने वंश सहित विनाश को प्राप्त हुआ, क्योंकि भक्तिहीनता के कारण उसे विश्वरूप का दर्शन करके भी कोई सुख नहीं मिला। उस भक्ति को मुझ जैसे भाग्यहीन व्यक्ति ने भी ग्रहण नहीं किया है, फिर अब आपके देखने से मुझे यह प्रेम सुख कहाँ से मिलेगा। जब आप रुक्मिणी देवी का हरण करने के लिए चल पड़े थे, तब राजाओं ने आपको गरुड़ के कंधे पर बैठकर जाते हुए देखा था। राज राजेश्वर नाम से आपका अभिषेक हुआ था। उस समय सब राजाओं ने ज्योतिर्मय धाम के रूप में आपके दर्शन किए थे, है ना। उस समय दर्शन तो मुकुंद अब स्तुति करने लगे महाप्रभु के, तो वो वर्णन करे। भक्ति न मानिलु मुई এই ছার मुखे, देखिले भक्ति शून्य की पाइब सुखे। भक्ति को तो मैं माना नहीं, तो भक्ति के बिना आपके दर्शन भी कर लूंगा तो क्या लाभ होगी और क्या प्राप्त कर लूंगा। विश्वरूप तुम्हारे देखिलो दुर्योधन, जहाँ देखी बारे वेद करे अन्वेषण। दुर्योधन भी तो आपके विश्वरूप दर्शन किए थे, जिस आपके दर्शन पाने के लिए वेद भी स्वयं लालायित रहते हैं। देखिए आओ सबंग से मरिलो दुर्योधन, ना पाइलो सुख भक्ति शून्य कारण। आपके दर्शन करके भी दुर्योधन अपने वंश सहित नष्ट हो गए, क्योंकि उनको उसके हृदय में कोई भक्ति नहीं था। भक्ति शून्यता के कारण आपके दर्शन से भी क्या लाभ हो, कोई लाभ तो होने वाला है न। भक्ति न मानिलो आमी छार मुखे, देखिले कि हईब यार मोर प्रेम सुखे। जब भक्ति नहीं है हृदय में तो फिर क्या लाभ दर्शन करके भी, उसमें कोई प्रेम थोड़ी प्राप्ति हो सकती। जखने चलीला तुमी रुक्मिणी हरणे,
देखिले नरेंद्र तुमा गरुड़ वाहने। जब आप रुक्मिणी देवी को हरण करने के लिए जा रहे थे तब गरुड़ वाहन में आपको सारे राजा ने आपको दर्शन किए। अभिषेक हईल राज राजेश्वर नाम, देखिल नरेंद्र सब ज्योतिर्मय धाम। अभिषेक के समय सारे राज राजेश्वर के रूप में आपके ख्याति हुई, सारे राजा ने आपको दर्शन किए। ब्रह्मादि देखी जहा करे अभिलाष, विदर्भ नगरे तहा करिला प्रकाश। ब्रह्मा भी आपके दर्शन पाने के लिए अभिलाषा रखते हैं। तो वो विदर्भ नगर में, विदर्भ रुक्मिणी जी के, वहां तो आपके सब लोगों ने दर्शन कर पाए, दर्शन किए, है ना। नापाई लसुख भक्ति शून्य र कारण, किंतु राजा लोग सब आपको दर्शन तो किए थे किंतु उन लोगों को कोई सुख प्राप्ति नहीं, इन वो सबों के हृदय में भक्ति नहीं थे। भक्ति के बिना दर्शन किस काम की है। सर्वजगमय रूप कारण सुकर, आविर्भाव हईला तुम्ही जलेर भीतर। सर्वजगमय रूप, आप जब शुकर रूप धारण किए और जल से निकले, आविर्भाव हो गए, गर्भदक्षाई गर्भसागर के जलों के ऊपर आविर्भाव हो गए। अनंत पृथ्वी लगी आचय दशने, जे प्रकाश देखिते देवेर अन्यसने। आपने दांतों पे धारण किए पृथ्वी को, और आपके उस रूपों को दर्शन पाने के लिए, जे प्रकाश देखिते देवेर अन्यसने, देखिले देवता लोग भी लालायित हो गए आपको दर्शन पाने के लिए। उस समय देखिले हिरण्य अपूर्व दर्शन, ना पाइल सुख भक्ति शून्य कारण। हिरण्याक्ष भी तो आपको दर्शन किए थे, तो क्या उनको कोई सुख थोड़ी प्राप्त हुई? भक्ति तो था नहीं उसके हृदय में, भक्ति शून्य हृदय में आपको दर्शन करके हिरण्याक्ष को कोई सुख प्राप्ति नहीं हुई थी। आर महाप्रकाश देखिल तार भाई, महागप हृदय सी कमलार ठाई। अपूर्व निसिंग रूप कहे त्रिभुवनी, ताहा देखी मोरे भक्ति शून्य कारणे। उनके भाई हिरण्यकश्यप भी तो आपको दर्शन किए, फिर है ना, निसिंग रूप के रूप में आपको दर्शन किए, तो क्या लाभ हुई? ताहा देखी मरे भक्ति शून्य कारण, किंतु भक्ति शून्य के कारण से तो उसकी मृत्यु हो गई, उसको कोई आनंद थोड़ी प्राप्त है। न भक्ति मोर चार मुखे न मानीलो, ये बड़ अद्भुत मुख खसी न पड़ीलो। ऐसा भक्ति को मैंने नहीं माना हो, तो इस मुखों से मैंने उस भक्ति की निंदा किया मैंने, तो मेरा मुख क्यों नहीं गिर गए, मुख खसी ना पड़ीलो। कुब्जा यज्ञ पत्नी पुर नारी मालाकार, कथाई देखिल तारा प्रकाश तुम्हार। भक्ति योग्य तुम्हारे पाइल तारा सब, से खाने मोरी कंस देखी अनुभव। आपको देखो क्या, कुब्जा यज्ञ पत्नी पुर नारी वो मालाकार, कथाई देखिल तारा प्रकाश तुम्हार, वो लोगों ने कहा आपको प्रकाश दिखे, है ना। 229 है ना। भक्ति दीनता के कारण किसी को कोई सुख नहीं मिला, है ना। आपके उस प्रकार को देखकर सब वर्णन है ये, किंतु उस रूप के दर्शन करके भी भक्ति दीनता के कारण हिरण्यकश्यप मारा गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार की भक्ति को मैंने नहीं माना, फिर भी मेरा मुंह अभी तक जहां की तहां सुरक्षित है। कुब्जा यज्ञ पत्नी पुर नारी मालाकार। कुब्जा तो रास्ते में भगवान को दर्शन किए थे, और यज्ञ पत्नी पहले कभी दर्शन नहीं किया ना। बाद में जब गोपचक्का लोगों ने भात मांगने के लिए आए और जब ब्राह्मण लोगों ने नहीं दिए, तब भगवान ने उनको भेजे, जा पत्नियों के पास जाओ। तो फिर वो यज्ञ पत्नी ने सब कुछ लेके फसा लेके भगवान को दर्शन करने आए थे। और फिर पूर्ण नारी, मथुरा के जितने नारी
नारीगण, और मालाकार जो फूल माला बना के जा रहे थे, है ना। भगवान ने कहा था कि माला आप दोगे मेरे को, तो मालाकार। इन्होंने कहाँ देखा था आपका प्रकार? इन लोगों ने आपको पहले कभी देखा थोड़ी था, नहीं देखे थे ना। इन लोगों ने पहले आपको नहीं देखे थे, भगवान कृष्ण को तो नहीं देखे थे। कहाँ देखा था आपके प्रकाश को? भक्ति योग द्वारा ही उन्होंने आपको प्राप्त किया था। और कंस भी केवल मरते समय ही आपके स्वरूप को अनुभव कर पाए, है ना। कंस भी आपको मरते समय भी आपके स्वरूप को देख तो अनुभव कर, सही खाने मोरे कंस देखिए अनुभव। है न भक्ति मोर चार मुखे न मानिलो, यही बड़ो कृपा तोर तथापि रहिलो। ऐसा भक्ति को मैंने निंदा किया तो है मोर छार मुखे न मानिलो, यही बड़ो कृपा तोर तथापि रहिलो। तथापि मैं जीवित रहा हूं और मेरा कुछ अनर्थ नहीं हुआ। जी भक्ति प्रभावे श्री अनंत महाबली, अनंत ब्रह्मांड धरे हई कुतूहली। जिस भक्ति के प्रभाव से अनंत महाबली बल धारण करता है और अनंत ब्रह्मांडों को आनंद से धारण करता है अपने फन पे। सहस्र फनार एक फने बिंदु जैनो, जैसे मत प्रभु नहीं जाने आचे है न। और भक्ति से बलवान होके अनंत भगवान अपने फनों में इतने ब्रह्मांडों को एक बिंदु की तरह धारण करता है। जैसे मत प्रभु नहीं जाने आछे है न, और जैसे उसको पता ही नहीं जैसे फन के ऊपर कोई है अभी। निराश्रय पालन करे न सब आकार, भक्ति जोग प्रभाव ये सब अधिकार। और निराश्रय पालन करे न सब आकार, सबों को पालन करते हैं, है ना। तो ये कैसे संभव हो? ये शक्ति कहाँ से प्राप्त है? भक्ति जोग के प्रभाव से वो शक्ति अनंत भगवान को प्राप्त हुई। है न भक्ति न मानिलो मुई पाप मोती, अशेष जन्मे यो मोर नाही भालो गति। ऐसा 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 भक्ति को मैं नहीं माना, मेरा पाप मन है ना, पाप मती हूँ। अशेष जन्मे वो मोर नहीं भालो गति, कितनी जन्मों जन्मों की मेरा गति भी होंगे, है ना। भक्ति जोगे गौरव गौरीपति हईला शंकर, भक्ति जोगे नारद हईला मुनिवर। भक्ति जोग के माध्यम से ते गौरीपति भगवान शिव तो शंकर के रूप में परिचय मिले, और भक्ति जोग के प्रभाव से तो नारद मुनिवर बने। वेद धर्म जोगे नाना शास्त्र करी व्यास, तिलार्धे को चित्ते नहीं बासे न प्रकाश। महागप ज्ञाने भक्ति बलिला संक्षेपे, सबे यही अपराध चित्ते विक्षेपे। वेद धर्म जोगे नाना शास्त्र करी व्यास, वेद धर्म जोगे नाना शास्त्र करी। व्यासदेव जी ने सारे शास्त्र रचना की, वेदों के संकलन के, वेदों के विभाजन के। तिलार्धे चित्ते नहीं बासे न प्रकाश, किंतु हृदय में एक मुहूर्त भी अपने भक्ति के भावना को जागृत नहीं किए। महागत्व ज्ञाने भक्ति बलिला संक्षेपे, सबे यही अपराध चित्तेरो विक्षेपे। नारदेरो वाक्य भक्ति करिला विस्तारे, तबे मन दुख गेलो तारिला संसारे। इतने सारे ग्रंथ रचना करने के बाद भी व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पे दुखी थे, है ना। और अपने दुखों की तो वर्णन कर रहे थे, जो मैंने सब कुछ किया किंतु मेरे को सुख प्राप्ति नहीं है। क्यों नहीं? आपने मन को आपके चरणों में निसेवित नहीं कर पाए थे। तब नारद जी की कृपा से वो कार्य करे और फिर उनको भी भक्ति प्राप्त हो गया। नारद रे वाक्य भक्ति करिला विस्तारे, तबे मनो दुख गेलो तारिला संसारे। तो फिर अपने मनो की दुख भी चली गई और पूरे संसार को तार दिए उन्होंने भागवत की रचना करके। कीट होई ना मानिलो मुई हेन भक्ति, आर तोमा देखी बारे आछे मोर शक्ति। बाहुतुली कांदये मुकुंद महादास, शरीर चलये है न बहे महासास। मैं तो कीड़े की तरह हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो भक्ति की महिमा को ना समझ पाए, भक्ति का मैंने अपराध किया, है ना। तो मेरा क्या शक्ति है? तो आनंद में दोनों हाथ उठा के रोने लगे मुकुंद। शरीर चलोये जनो है न मोहे बहासास, सहज एकांत भक्त की कही बसीमा। चैतन्य प्रिय माझे जाहर गणना, मुकुंदेर खेद देखी प्रभु विश्वम्भर। लज्जित हইয়া কিছু করিলা उत्तर।
जब मुकुंद रो रहे थे और ऐसे करके ग्लानि अनुभव कर रहे थे, जी मैंने कैसे करके भक्ति की मैंने अपमान किया, भक्ति को छोड़ के बाकी चीजों को मैं गुणगान किया। तो ऐसे दुखी हो रहे थे, रो रहे थे। तो उनकी खेद सुन के महाप्रभु थोड़ी सी लज्जित हुई। जो मुकुंद है तो भक्त है ना, महाप्रभु के पार्षद है, और अपने पार्षद भाई दुखी हो तो भगवान को भी अच्छा थोड़ी लगना, संकोच आए, भगवान को भी संकोच आए। तो कहने लगे, मुकुंदेर भक्ति मोर बड़ प्रियंकरी, जथा काओ तुमी तथा आमी अवतरी। हे मुकुंद, अद्भुत भक्ति है तुम्हारी, और भक्ति की अद्भुत जस है और प्रियंकरी है। जहां तुम गाओगे, जहां तुम गाते हो, वहां मैं अवतार लूंगा, वही मैं प्रकट हो जाऊंगा। तुमी जत कहिले सकल सत्य है, भक्ति बिना आमा देखी लेहो किछु नहीं। आपने जो जो कुछ बोले हो सब सत्य है। हृदय में भक्ति नहीं है और मेरी दर्शन भी मिल जाए तो फिर कोई लाभ नहीं, क्या लाभ उसकी। यही तोरे सत्य कहो बड़ प्रिय तुमी, वेद मुखे बलियाची जत किछु आमी। यही तोरे सत्य कहो, सत्य वचन मेरा, आप सबसे प्रिय है मेरी। वेद मुख्य बलियाची जत किछु आमी। जे जे कर्म कइले हई, जे जे दिव्य गति, ताहा घुचाइते पारे काहार सकति। मुई पार सकल अन्यथा करिबारे, सर्व विधि उपरे मोहार अधिकारे। मुई सत्य करियाच आपनार मुहे, मोर भक्ति बिना कोन कर्मे किछु नहे। भक्ति न मानिले हई मोर मर्म दुख, मोर दुख से घुचे तार दर्शन सुख। रज केउ देखिल मागिल तार ठाई, तथापि वंचित हईल जाते प्रेम नाई। आमा देखिबारे सेई कत तब कइल, कत कोटि देह सेई रज को छाड़िल। पाइले को महाभाग्य मोर दर्शन, न पाइल सुख भक्ति शून्य कारण। भक्ति शून्य जने मुई ना करी प्रसाद, मोर दर्शन सुख तार है बाद। भक्ति स्थाने अपराध कइले घुचे भक्ति, भक्ति रय भावे घुचे दर्शन शक्ति। जति को कहिला तुम सब मोर कथा, तुम्हार मुखे थे न आशिब अन्यथा। भक्ति बिलाई मुमुई बोलिल तुम्हारे, आगे प्रेम भक्ति दिलो तोर कंठ सरे। महाप्रभु कहने लगे, भक्ति की महिमा महाप्रभु स्वयं वर्णन करने लगे। भक्ति जग द्वारा ही उन्होंने आपका प्राप्त किया था, तो इसके आगे वर्णन है। तात्पर्य सिद्धांत संस्था के मुकुंद को खेद देखकर प्रभु विश्वंभर कुछ लज्जित होते हुए बोले, मुकुंद तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्यारी है। जहाँ तुम कीर्तन करते हो वहां मैं अवतार लेकर आ जाता हूँ। जो कुछ तुमने कहा यह सब सत्य है कि बिना भक्ति के मुझे देखने से भी कुछ लाभ नहीं है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम मेरे बहुत प्रिय पात्र हो। वेद के माध्यम से मैंने जो कुछ भी कहा है, जिस जिस कर्म को करने से जिन जिन दिव्य गतियों की प्राप्त होता है, उन सबको अन्यथा करने की शक्ति किसमें है। किंतु मैं सबको अन्यथा कर सकता हूँ, क्योंकि सारे विधियों के ऊपर मेरा अधिकार है। मैंने अपने मुंह से केवल एक सत्य कहा है, बिना मेरी भक्ति के केवल कर्म करने से कुछ होने वाला नहीं। भक्ति को नहीं मानने से मुझे दुख होता है, और मुझे दुख पहुंचने से वे दर्शन सुख से वंचित हो जाते हैं। रजक पने वो धोबी ना, जो कृष्ण लीला की बात आई, रजक ने भी मुझे देखा। धोबी से कपड़े मांगे थे ना भगवान, तो उस रजक ने मुझे देखा, मैंने उससे भी मांगा, फिर भी वह वंचित हो गया, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था।
मेरे दर्शन के लिए उसने बहुत तपस्या की थी। वो रजक मेरे दर्शन के लिए बहुत तपस्या की थी। कोटि जन्मों में कोटि शरीरों का विसर्जन किया था, फिर बड़े भाग्य से वह मेरे दर्शन करने में सक्षम हुआ, परंतु भक्तिहीनता के कारण उसे दर्शन सुख नहीं मिला। कोई फायदा नहीं। भगवान के दर्शन पाने के लिए भी तपस्या की जरूरत है। तो मानो कि वो रजक जो है, वो जो धोबी हैं, उन्होंने कितने तपस्या की और कितने जीवन धारण किए और मेरा दर्शन मिला भी है, किंतु भक्ति नहीं था इसके हृदय में, प्रेम के बिना, तो फिर वो सुख प्राप्ति नहीं कर पाए, सुख प्राप्ति नहीं कर पाए। जिससे भक्ति नहीं है मैं उस पर कृपा नहीं करता हूं, जिसमें भक्ति नहीं है मैं उस पर कृपा नहीं करता हूं, इसलिए मेरे दर्शन करने पर भी उसे सुख नहीं मिलता है। भक्ति देवी के चरणों में अपराध होने पर भक्ति नष्ट हो जाती है और भक्ति का अभाव होने से दर्शन करने की शक्ति चली जाती है। जो कुछ भी तुमने कहा है यह सब मेरे ही कथा है। तुम्हारे मुंह से दूसरी बात निकलेगी ही क्यों? तुम्हारा मुंह से दूसरी बात क्यों निकलेगी, है ना? मैंने कहा, तुम्हारा मुंह से मैंने कहा है सब बातें के। हमने तुमसे कहा कि हम भक्ति को वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के अनुसार पहले हमने तुम्हारे कंठस्वर में प्रेमा भक्ति प्रदान की है। तुम मेरी जिस वैष्णव मंडली को देख रहे हो वह सबके सब तुम्हारे कीर्तन को सुनकर द्रवीभूत हो जाते हैं। जैसे तुम मेरे एकांत प्रिय हो, उसी प्रकार तुम सभी भागवत जनों की प्रिय बन जाओ। जहां जहां मेरे अवतार का प्राकट्य होगा वहां वहां तुम मेरे गायक बनकर रहोगे। मुकुंद गाते हैं गौर आरती में, मुकुंद के नाम है ना? तो मुकुंद, यह मुकुंद है। मुकुंद सरल भक्त है, वास्तव में वो अव्यभिचारिणी भक्ति के ही सेवक है। इसलिए उनकी महिमा की सीमा का वर्णन करने की योग्यता प्राप्त करना कोई सहज काम नहीं है। श्री मुकुंद श्री चैतन्य देव के प्रिय भक्त के पर्याय में माने जाते हैं। जहाँ भक्ति के साथ भगवान का कीर्तन होता है वह नाम कीर्तन के रूप में भगवान अवतार किया करते हैं। भजनानंदी मुकुंद भगवान के अत्यंत प्रिय थे, इसलिए मुकुंद के कीर्तन में भगवान गौर सुंदर सर्वत्र ही अवतीर्ण होते हैं। श्री गौर सुंदर ने कहा, मुकुंद बिना भक्ति के मेरे दर्शन करने की इच्छा करने पर भी मेरे दर्शन नहीं होते हैं। यह बात परम सत्य है। होता भी है तो उसमें सुख नहीं प्राप्त होके भी उसको कुछ लाभ नहीं होता दर्शन होके। जैसे दुर्योधन की दर्शन या ये रजक की दर्शन, भक्ति नहीं है, दर्शन करके भी क्या लाभ होने वाला। तो ये है दर्शन, भक्ति की महिमा जो यहाँ पर वर्णित हुई है ना। इसमें और भी श्लोकास है, समाप्त होने वाला नहीं है, चैप्टर थोड़ी बड़ी है, कल पढ़ेंगे इसको। हमने 256 256 तक पढ़े। तुम्हार मुखित के नासी बनता भक्ति बिलाए ममुई बोली लो तुम्हारे आगे प्रेम भक्ति दिलो तोर कंठस्वरे जत देखो आछे मोर वैष्णव मंडल सुनिले तुम्हार गान द्रवये सकल आमार जेमन तुम्ही बल्लभ एकांत यही मत हो तोरे सकल महंत। जैसे मेरे प्रिय हो आप सबको प्रिय आप बन जाओ, है ना, सबके प्रिय आप बन जाओ। जेखाने जेखाने है मोर अवतार तथाई गायन तुम्ही हईबे आमार। मुकुंदेर एत जदि बरदान कइल महाजय जय धनी तखन हईल। हरि बोल जय जगन्नाथ हरि बोल निवेदय जोड़ी दुई हाथ। तो मुकुंद की महिमा वर्णित हुई यहाँ पर 262 तक पढ़े। कल हम आगे पढ़ेंगे और आगे से हम श्रवण करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो इस सब श्लोकों की ना बहुत सुंदर तात्पर्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कभी पढ़ेंगे हम और किस आगे तो पूरे पढ़ ले भागवत, वापस आएंगे तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते कोई?
जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों धन्यवाद प्रभु। जय प्रभु जी की जय हो। बताइए प्रभु। अरे आपकी जय हो प्रभु जी। हरे कृष्णा दोनों प्रभु। धन्यवाद। प्रभु जी, कल का वो कल क्लास टाइम ओवर हो गया था, तो मेरा क्वेश्चन था कल का। हाँ बताइए। उसमें जैसे कि आपने बोला था कि अगर कोई शंकर भगवान का या जैसे देवी देवता का पूजा करता है, जैसे रावण का गति हुआ, भगवान को नहीं मानता है, और देवी देवताओं का करता है, भगवान को नहीं मानता है, तो ये जैसे कि जो देवी देवता का पूजा करते हैं और निष्काम, मतलब कुछ मांगते नहीं, कुछ इच्छा भी नहीं रखते हैं, तो क्या वो गलत करते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। जो परम को नहीं जानते, मतलब देवी देवता की पूजा। हरे कृष्णा। आप देवी देवता को पूजा करता है, कुछ मांग नहीं रहे, माने आपने उनको भौतिक कोई प्राप्त किसी चीज के लिए नहीं है, तो फिर उनको ऊर्ध्वगति होंगे। देवी देवता भी तो भगवान के भक्त ही है ना। तो एक तरफ देखा जाए तो वैष्णव जन ही हुआ ना। तो भगवान कृष्ण की आराधना करो या कृष्ण जनों की करो, तो फिर आपकी तो ऊर्ध्वगति होती है, माने आपको तो कल्याण ही होंगे। और वो भौतिक भोग मांग नहीं रहे, तो फिर वो बांधेंगे नहीं, बद्ध दशा को अतिक्रम कर जाएंगे, तो उनकी ऊर्ध्वगति होगी। वो आने वाले दिनों में, आने वाले जन्मों में फिर भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगेंगे, है ना। और देवी देवताओं की कृपा से देवी देवताओं ने कृपा कर देंगे, आशीर्वाद देंगे। जब उनकी भौतिक इच्छा नहीं है तो भाई क्यों पूजे जाए। तो आप जैसे भगवान शंकर को पूजेंगे और आप मांगेंगे जो मेरा भक्ति में बढ़ोतरी है, प्रगति है, तो भगवान शिव बहुत खुश होंगे और आपका आशीर्वाद देके देंगे, जिससे आप भगवान कृष्ण के चरणाश्रित हो पाए। तो आने वाले जन्मों में वो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएंगे। तो ये है, ठीक, ये ऐसा होता जी प्रभु जी। इसमें हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे लोग देवों के देव महादेव, मतलब शंकर भगवान को ही सब कुछ समझ लेते हैं, और उतना ज्यादा आसक्त रहते हैं कि वो भगवान से मतलब आज के समाज में भी भगवान से वो द्वेष करते रहते हैं। मतलब कि शंकर भगवान को मानते तो हैं, राम और कृष्ण को उनके नीचे दिखाना कोशिश करते हैं, नीचे हैं। हाँ, वो जानते नहीं है ना, इस वजह से करते हैं। किंतु उससे भगवान शंकर भी खुश नहीं होते। मानो कि भगवान कृष्ण को तथा विष्णु को आप अपमान करके भगवान शंकर की पूजते हैं, तो भगवान शंकर हृदय से खुश नहीं होंगे। कल हम पढ़ रहे थे ना सब लोग का। तो जैसे रावण के प्रति भी, रावण ने तो कितनी उपासना की भगवान शिव के, किंतु वो रघुनाथ को, भगवान राम को नहीं माने, तो सब अंग से नष्ट हो गए। तो ऐसे ही गति होती है। तो किंतु कोई व्यक्ति भगवान शिव को पूज रहे हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, तो बहुत लाभवान होते हैं। भगवान शिव उनको आशीर्वाद भी देते हैं, और भगवान शिव के वरदान से कृष्ण के भक्ति में प्रगति होती है और जल्दी कर सकते हैं, है ना। बाकी लोग जानते नहीं, ना जानने से, अज्ञानता की वजह से वो ऐसे अपराध करते हैं और फंस जाते हैं। तो शास्त्र को ठीक से कोई पढ़े और समझे, इसलिए तो प्रचार की जरूरत है। जो इस्कॉन सारे संसार को बचा रहे, देखा जाए तो इस्कॉन के भक्त जनों ने पूरे संसार को बचा रहे, लोगों को अज्ञान के अंधकार से बचा रहे और सुबोधा प्राप्त कराने में सक्षमता प्रदान कराते हैं ना। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कल के क्लास में मेरा भी प्रश्न था, वो कल जो आप बता रहे थे, आप ये अद्वैताचार्य और चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों में मुझे कौन सुपीरियर है, किसी एक को मानने किसी को न मानने, इसमें जो आप बता रहे थे प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था। तो जो हमारा इस्कॉन का ब्रांच है ना, जो श्रील प्रभुपाद से आए हैं, तो प्रभु जी ये उनकी शाखा है, मतलब ये चैतन्य महाप्रभु के से डायरेक्ट आए, नित्यानंद प्रभु के वंशावली से आए थे, अद्वैताचार्य, वेदांतर पंडित, श्रीवास जी। एक प्रश्न यह है, और प्रभु जी मतलब हम इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं, तो मतलब हमको प्रभु जी सभी में परम हो रखते हैं ना, मतलब हमारे पंच तत्व और उनके बाद जितने भी हमारे जितने भी आचार्य लोग आए,
तो ये हमारे लिए तो इस प्रकार कोई भेदभाव ही नहीं। नहीं, हमारे लिए तो ऐसे प्रकार भेदभाव नहीं। हमने तो भाई कोई है ही नहीं, मन में जागते भी नहीं है। हमारे इस्कॉन के डिवोटी को, भक्त को पता भी नहीं है जे भाई ये आदित्य ठाकुर के शाखा अलग है, नित्यानंद प्रभु के शाखा अलग है। किंतु कभी कभी आप बंगाल में जाएंगे या नित्यानंद प्रभु के एकाचक्र गांव आदि भी किसी किसी जगह में आप जाएंगे ना, तो वो सब जगह में ये सब चीज है। तो आपको तब आपको लगेंगे, आपको थोड़ा सा विडंबना उत्पन्न होगी और लोगों ने कहीं, तब आप कैसे करके समझ पाएंगे। इसलिए आप चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों को श्रवण करके रखेंगे ना, आप तो निर्द्विधा वहां से निकल आएंगे जिन्हें ये सब चीज हमारे काम की नहीं है। हम तो महाप्रभु के संप्रदाय मीन्स ये पांचों पंचतत्व हमारे लिए प्रणम्य है और सब हमारे लिए ठीक है। हम किसी को बड़ा किसी को छोटे दिखाने के, किसी को छोटे और बड़े की है नहीं। और ऐसे भी ये जो पांचों में से बाकी चार तो महाप्रभु सर्वोपरि है ना, और बाकी सब जब उनके सेवक हैं, ठीक है। सेवक के रूप में भी सेवक के स्तर अलग अलग होती है। तो जैसे नित्यानंद प्रभु भी सेवक ही है, सेवक भगवान है। अद्वैत ठाकुर भी सेवक है, वो भी भगवान है, महाविष्णु है, किंतु है तो सेवक कृष्ण की, है ना। गदाधर पंडित भी है, सब सेवक ही है। सेवक की तारतम्य है। हम भी सेवक है, हम तो छोटे सेवक एकदम नीचे लेवल के, ये लोग भी सेवक है किंतु बड़े सेवक है ना, ऊपर स्तर की। तो हमारी ऐसी भावना है, हमने भेद नहीं करना। ये महाप्रभु कुछ छोटे दिखा दें, इन लोगों को ऊपर दिखाने, ऐसी भावना नहीं आते। श्रील प्रभुपाद की कृपा से और गुरुदेव आदि की कृपा से हमारे मन में, इस्कॉन के भक्तों के मन में ये भावना आएंगे नहीं। किंतु बंगाल आदि जगह में, किसी किसी जगह में ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ये वर्णन क्यों कि ये सब चीज हुआ होगा उस समय और आज भी है ना। नित्यानंद वंशज, वो हम पढ़ रहे थे ना, भक्त स्वामी सिद्ध नित्यानंद वंशज, वो लोग कहते हैं हम लोग नित्यानंद प्रभु के वंशज है, तो हम ही गौड़िया है, बाकी लोग गौड़िया नहीं हो सकता। ऐसे लोग कहते हैं। तो उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत अच्छी तरह से काटे। जो नहीं, कैसे हो गौड़िया कोई भी बन सकता है, थोड़ी है जब बंगाल में जन्म होगा तो गौड़िया होंगे। गौड़िया होने के लिए उनको गुनावली की जरूरत है, ना कि किसी एक विशेष देश में जन्म होने से गौड़िया है। तो ये सब चीजों से ध्यान रखने के लिए और भक्त को सहायता करने के लिए वृंदावन ठाकुर ने इस चीजों को यहाँ पर वर्णन किया। जो अद्वैत ठाकुर की शाखाओं में बहुत बड़ी भ्रांति है। उन लोगों ने, कोई लोग तो सोचते अद्वैत ठाकुर बड़े हैं और महाप्रभु नीचे है इस करके, किंतु असली क्या चीज है, अद्वैत ठाकुर क्या कहते हैं? अद्वैत ठाकुर अपने को सेवक मानते हैं महाप्रभु की, और यही ठीक स्थिति है ना। तो ये इस प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। आपके वो प्रश्न में को मैं आपको उत्तर कर दूंगा कल, वो है ना, आपने एक भेज दिया था ना व्हाट्सएप में, मैं आपको ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गो प्रभु जी की